जब नियोग से जन्मी संतानें बनी महापुरुष, महाभारत और पुराणों की गुप्त परंपरा। जब जब भारत के इतिहास की बात होती है, महाभारत और रामायण जैसे महाग्रंथों का नाम जरूर आता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन ग्रंथों में एक ऐसी परंपरा का जिक्र है जिसे आज के समाज में शायद स्वीकार करना कठिन हो? ये परंपरा थी नियोग प्रथा, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें एक स्त्री अपने पति की मृत्यु या संतानोत्पत्ति में अक्षम होने की स्थिति में किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त करती थी। इस प्रथा से जन्मी संतानें न केवल वैध मानी जाती थीं, बल्कि कई तो इतिहास में महान भी साबित हुई। नियोग क्या था? नियोग यानी कुल परंपरा को बचाने की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। यह स्त्री की सहमति से होती थी और संतान का अधिकार पति या कुल को ही माना जाता था, न कि संतान उत्पत्ति में सहयोग देने वाले ऋषि या पुरुष को। इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया धर्म, संस्कृति और नीति के दायरे में। सत्यवती और ऋषि पराशर का नियोग। महाभारत की शुरुआत ही इस परंपरा की गवाही देती है। राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती का नाम तो सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि युवावस्था में उन्होंने महान ऋषि पराशर से नियोग किया था। इस नियोग से जन्म हुआ महर्षि वेदव्यास का, जो आगे चलकर न केवल महाभारत के रचयिता बने बल्कि हस्तिनापुर के भविष्य को बदलने वाले पात्र भी साबित हुए। अंबिका, अंबालिका और वेदव्यास का नियोग। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद जब हस्तिनापुर में उत्तराधिकारी संकट गहराया, तो रानी सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने अपनी बहुओं अंबिका और अंबालिका को नियोग के लिए प्रस्तुत किया। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जो दुर्बल थे। और एक दासी से जन्मे विदुर, जो नीति और बुद्धि के प्रतीक बने। तीनों संतानों ने महाभारत की कहानी की दिशा ही बदल दी। कुंती और देवताओं से नियोग। तो कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। विवाह से पहले ही उन्होंने सूर्य देव का आह्वान कर कर्ण को जन्म दिया। विवाह के बाद पांडु की आज्ञा से उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। इन सभी संतानों की उत्पत्ति नियोग से हुई और ये सभी पांडव कहलाए। माद्री और अश्विनी कुमार। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी नियोग का सहारा लिया। अश्विनी कुमारों से जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये दोनों पांडवों में सबसे छोटे थे, पर अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत के बाहर भी नियोग की कहानियां। रामायण काल। पुराणों में वर्णन मिलता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म केवल पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से नहीं हुआ था। राम विष्णु के अंश से कौशल्या के द्वारा, भरत इंद्र के अंश से कैकेयी द्वारा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न शेषनाग और सुदर्शन के अंश से सुमित्रा द्वारा। यह सब एक सांकेतिक नियोग का रूप माना जाता है। अनसुया का प्रसंग। ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया ने भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूपों से संतान प्राप्त की। दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा। यह कथा प्रतीकात्मक है, लेकिन नियोग की गहराई को दर्शाती है। पद्म पुराण की कहानियां। राजा शिवी की रानी ने राज्य की सहमति से एक ब्राह्मण से नियोग किया। राजा द्रुमिल की पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद ऋषि कुश से नियोग कर पुत्र प्राप्त किया। बाणासुर की पुत्री उषा ने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से गुप्त संबंध बनाए और गर्भवती हुई। यह नियोग नहीं था, परंतु उससे मिलता जुलता संबंध था जिससे वंश बढ़ा। क्या नियोग प्रथा आज भी प्रासंगिक है? आज के समाज में इस परंपरा को शायद अस्वीकार्य माना जाए, लेकिन एक समय में यह एक धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती थी। नियोग से उत्पन्न संतानें न केवल वैध थीं, बल्कि उन्होंने धर्म, नीति और पराक्रम के क्षेत्र में इतिहास रच दिया।
महाभारत और पुराण केवल युद्ध और देवताओं की कथाएं नहीं हैं। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं, स्त्री की भूमिका और धर्म की गहराइयों को भी उजागर करते हैं। नियोग जैसी परंपराएं हमें यह समझाती हैं कि भारतीय संस्कृति ने वंश, उत्तराधिकार और नारी की गरिमा को कितनी गंभीरता से समझा था। यह केवल कथा नहीं, इतिहास की परतें हैं जिन्हें समझना आज भी उतना ही जरूरी है।